One, we are back with another chapter that is Trailblazers of Cricket. Trailblazers कौन होते हैं? जो किसी भी जगह पर एक न्यू ट्रेंड, कोई न्यू इनोवेशन, कोई न्यू आइडिया स्टार्ट करते हैं. तो दिस चैप्टर इज़ अबाउट स्टार्टिंग ऑफ वुमेन क्रिकेट इन इंडिया, विच जिसका श्रेय जाता है टू गर्ल्स को, दैट इज़ झूलन गोस्वामी एंड मिथाली राज. तो इस चैप्टर में उन्हीं के बारे में बताया हुआ है. ये चैप्टर सारा आपका वुमेन क्रिकेट पे बेस्ड है. तो सबसे पहले इन्होंने लेटेस्ट से स्टार्ट किया. 2023 में इंडिया की टीम अंडर 19 वुमेन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता, जो साउथ अफ्रीका में खेला गया था. वो 7 विकेट से जीती हैं और उन्होंने इंग्लैंड को हराया था. 1973 में ये सारी स्टोरी बिगिन हुई थी, तो मतलब काफ़ी टाइम पहले उससे. तो जिसमें विमेन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनी थी लखनऊ में, जिसकी जो प्रेसिडेंट थी वो हमीदा हबीबुल्लाह थी, जो पार्लियामेंट्रियन भी थी और एक एजुकेशनिस्ट भी थी. आज वुमेन जो हैं, वुमेन क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया, वो वर्ल्ड में 4th नंबर पर आती हैं. 2017 में यही मैच ऐसा ही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड खेला गया था, जिसमें इंडियन टीम जीती नहीं थी. बट क्या हुआ था, ये रनर अप थी. बट जब दे केम बैक टू इंडिया तो इनका स्वागत ऐसे ही किया गया था कि जैसे ये जीत कर आई हो, तो भीड़ ही भीड़ थी इनको वेलकम करने के लिए. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट झूलन गोस्वामी, जिनको चकदाहा एक्सप्रेस भी कहा जाता है. वेस्ट बंगाल के नादिया के चकदाहा से ये बिलोंग करती हैं, इसलिए इनको चकदाहा एक्सप्रेस भी बोला जाता है. 1992 में जब इन्होंने मेंस का वर्ल्ड कप देखा था, तब शी वॉज इंस्पायर्ड कि क्रिकेट मतलब अच्छा लगा इनको. तब ये ना क्या करते थे, ये अपने गली में क्रिकेट खेलते थे. तो आपको भी पता होगा कि जब हम अपनी गली में क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो कांच लोगों के टूट जाते हैं, खिड़कियों के. तो क्या होता था कि कई बार जैसे लेडीज़ किचन में काम कर रही हैं, कांच टूट गया, सारा खाने में चला गया. तो मतलब इनकी मम्मा और इनके जो भी आंट थे, तो वो मिलकर दोबारा खाना बनाते थे फॉर द पीपल. तो वो एक इंसिडेंट ये याद करते हैं इस चैप्टर में. और 1997 में इनके स्कूल ने ना इनको कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स दी. मैच था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का, इन्हीं के वहीं होगा ना कोलकाता में. तो इनको स्कूल ने इनको कॉम्प्लीमेंट्री टिकट दी कि आप जाके मैच देखो. तो वहाँ पर ये बॉल गर्ल बनी थी, जैसे कि अगर कोई शॉट मारा और बाउंड्री के बाहर बॉल चली गई तो ये बॉल वापस लेकर आते थे. विनिंग टीम की जो कैप्टन थी बलिंडा क्लार्क, जब इन्होंने देखा कि वो विक्ट्री लैप ले रही हैं, जो एक राउंड अराउंड द ग्राउंड की सारा एक राउंड में चक्कर मार रही हैं, तो उन्होंने सोच लिया मैं भी प्रोफेशनली क्रिकेट खेलूंगी. इनके इस डिसीजन को इनके ग्रैंडमदर ने तो सपोर्ट किया था, लेकिन इनके पेरेंट्स इतने मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे थे शुरू में. फिर भी ये इन्होंने डिटर्मिन्ड थी, ये बोला मैंने ट्रेनिंग करनी है. तो फिर ये ट्रेनिंग करने स्पेसिफिकली स्वपन साधु की एकेडमी में जाती थी कोलकाता में, जो इनके घर से 80 किलोमीटर दूर था. 2.5 घंटे का जाने का रास्ता था, आने का भी 2.5 घंटे का रास्ता, और हफ्ते में 3 बार ये ट्रेनिंग लेने जाती थी वहाँ पर. तो साधु ने भी नोटिस किया कि शी हैज़ अ गुड टैलेंट, कि ये बहुत अच्छी बॉलर बन सकती हैं, बहुत अच्छी पेसर बन सकती हैं. तो इन बिटवीन उन्होंने ट्रेनिंग करनी स्टॉप कर दी थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स रिलक्टेंट थे कि नहीं, ये तो गर्ल्स का काम थोड़ी है क्रिकेट खेलना. बट साधु वेंट पर्सनली टू देयर होम, उनके पेरेंट्स को मनाया कि ठीक है आप 2 साल दे दो मुझे, 2 साल में मैं इसको मतलब एक अच्छा प्लेयर बनाकर दिखाऊंगा, मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट ऐसा. तो उनके पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है भाई, इसको ले जाओ, हम भी चाहते हैं घर में थोड़ी शांति हो. तो वो उन्होंने मान गए थे तब. तो पहला मैच उन्होंने अपना खेला था बंगाल वुमेन क्रिकेट टीम में, मतलब डोमेस्टिक में पहला मैच उनका ये था. 15 साल की थी तब वो. तो उन्होंने ये जो मैच था महाराष्ट्र के अगेंस्ट खेला था तब, जिसका महाराष्ट्र का बड़ा स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर था. बंगाल की टीम ने 150 रन स्कोर कर दिए थे, मतलब झूलन की टीम ने 150 रन स्कोर किए थे, जिसमें 30 तो झूलन ने ही बनाए थे. महाराष्ट्र की टीम 17 रन बनाए थे अभी, और 5 विकेट्स वर डाउन. इन 5 में से झूलन ने 3 विकेट ली थी, और मेलीधर, जिसका ये भी फर्स्ट मैच था, उन्होंने 2 विकेट्स ली थी. अब लास्ट 2 विकेट्स भी झूलन गोस्वामी ने ले ली थी, तो फिर बंगाल ने ये मैच जीत लिया था. इनका फर्स्ट इंटरनेशनल मैच जो था वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में 2002 में इन्होंने प्ले किया था. अब इन्होंने आज तक अवार्ड्स एंड रिकॉर्ड्स में क्या लिखेंगे कि इन्होंने ना आज तक 205 मैचेस खेले हैं. 1 डे इंटरनेशनल मैचेस की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें इन्होंने 255 विकेट्स ली हैं अपने मतलब पूरे करियर में, विच हाईएस्ट इन द वुमेन्स ODI. इनको 2010 में अर्जुन अवार्ड मिला था, जो इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर था. और पद्मश्री इनको 2012 में मिला था, और 2022 में सितंबर में ये रिटायर हो गई थी, सम मंथ्स आफ्टर मिथाली राज. अब इनके
क्वालिटीज़ क्या थी, अगर आप पूरा ऊपर पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये डिटर्मिन्ड थी कि मैंने बनना है क्रिकेटर, तो इन्होंने वो बन के दिखाया है, मतलब पेसर बन के दिखाया है। बहुत हार्ड वर्क किया है इन्होंने भी, क्योंकि ये मतलब इतनी दूर जाना हफ्ते में 3 बार फॉर अ गर्ल, तो इट वाज़ अ रियली चैलेंज फॉर हर, और वो भी इन दैट टाइम। ये हर एक को फील्ड पे मोटिवेट करते थे, और इनका स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सप्रेशन था, सही गलत के लिए, हर चीज़ के लिए। थोड़ी इन्होंने मतलब स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक दिखाए, रेजिलियंस दिखाई, इन्होंने पर्सिवियरेंस दिखाई कि जो भी मुश्किलें आती हैं, देखो वुमेन के लिए वैसे ही इट्स नॉट ईजी, नॉर्मल लाइफ भी उनको इतनी दिक्कतें आती हैं, तो फिर प्रोफेशन ऐसा, और फिर दूर जाना आना। अब जब आप क्रिकेट खेलेंगे तो आपको इंटरनेशनल मैचेस में जाना पड़ेगा, डोमेस्टिक में, मतलब सारी मुसीबतों को पार करके शी हैज़ बिकम अ ट्रेल ब्लेजर ऑफ क्रिकेट फॉर वुमेन इन इंडिया। सेकेंड इज़ मिथाली राज। उनके जो फादर हैं उनका नाम दुर्राई राज, और वो हैदराबाद में पैदा हुई थी, और उनको सेंट जॉन्स अकेडमी भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए। वो थोड़ा लेट उठते थे, तो उनके फादर को लगा कि कुछ एक्स्ट्रा करवाया जाए, थोड़ा जल्दी उठे, थोड़ा एक्टिव हो। मतलब हर पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ करे, मतलब रेदर देन स्लीपिंग और वेकिंग लेट इन द मॉर्निंग। तो उनको सेंट जॉन्स अकेडमी भेजा गया था। तो अब जब अकेडमी भेजा गया तो सभी सोते होते थे, और वो 4 बजे उठकर सुबह अकेडमी जाते थे। वहाँ पर कोच थे एक ज्योति प्रसाद, उनका अटेंशन, उन्होंने देखा कि जब इसका बॉल बैटिंग स्टैंस देखा कि बॉल आई और बड़े अच्छे तरीके से शी हैंडल्ड इट, एंड उसको शॉट मारा, तो उससे वो बड़े इफ़ेक्ट हुए, और उन्होंने मिथाली राज को संपत कुमार से मिलाया, जो यंग मतलब गर्ल्स को या यंग चिल्ड्रन को ट्रेन करते थे क्रिकेट में। तब उन्होंने पोटेंशियल देखा, तो वो समझ गए कि शी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, शी कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर। तो उन्होंने उसको रिगरस ट्रेनिंग रेजिमे में 6-6 घंटे रोज़ के ट्रेनिंग दे दे के उसको ट्रेन किया। वैसे तो उनका जो फर्स्ट लव था वो भरतनाट्यम था, वो बट उन्होंने एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर क्रिकेट चूज़ किया था। तो उनकी फर्स्ट इंटरनेशनल अपीयरेंस तब हुई थी जब वो 16 साल की थी। तब उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 114 रन बनाए थे। 2000 ईयर में वो पहला उन्होंने वर्ल्ड कप मैच खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो 129 रन्स बनाए थे इन्होंने, जिसमें 69 तो मिथाली राज ने ही बना दिए थे, और इससे इंडिया को जीत मिली थी। लेकिन वो बाकी मैचेस नहीं खेल पाई बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। तो उन्होंने अपनी टीम को 18 साल तक कैप्टेंसी दी है अपनी। वो एक बुक लवर भी थी। इसमें उन्होंने उनको एसेंशियल रूमी पढ़ते हुए भी देखा गया। 2017 में वर्ल्ड कप हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जिसका हम पहले आपको बता चुके हैं ना कि वो रनर अप रही थी इंडिया की टीम। तब वो उनको एसेंशियल रूमी पढ़ते हुए देखा गया था, और वो रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरीज और ऑटोबायोग्राफीज भी वो काफ़ी पढ़ती हैं। अब उनके रिकॉर्ड्स क्या हैं, तो सबसे पहले वो यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने सिर्फ 19 साल और 254 19 ईयर्स और 254 डेज़ की थी जब उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई थी किसी मैच में। आज तक किसी वुमेन ने नहीं लगाई थी, और सबसे उसके बाद उन्होंने ओडीआई में आज तक सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं एज ए वुमेन, दैट इज़ 7805। 2015 में उनको पद्मश्री मिला था। खेल रत्न अवार्ड उनको मिला था, जो हाईएस्ट स्पोर्ट ओनर है इंडिया में 2021 में। वो पहली वुमेन क्रिकेटर थी जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं इंडिया में, और वो यंगेस्ट फीमेल प्लेयर थी जिन्होंने मतलब ओनली 14 मतलब उन्होंने 14 ईयर्स के लिए ये रिकॉर्ड होल्ड करके रखा है कि उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 114 रन बनाए हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि उनका फर्स्ट मैच था, तो उन्होंने सेंचुरी उसमें हिट कर दी थी अपने फर्स्ट इंटरनेशनल मैच में ही। On the basis of these explanations, we can draw out a character sketch of Mithali Raj. That is, she was very reserved girl in the early days. वो किसी से इतनी बात नहीं करती थी, बट धीरे धीरे जैसे वो मैच खेलते रहे, और तो she became a very confident person. She has shown a very mature leadership for her team, and she has got supportive parents. She was resilient, determined, she has shown perseverance, she has strong work ethics, and though she was not expressive much and calm and detached at the pitch, but she was a really trailblazer for the women cricket in India. So
दोनों ने साथ में भी काफ़ी मैचेस खेले हैं। जो इनका पहला मैच था ना वो 2000 में था, डोमेस्टिक मैच था दोनों का अपनी अपनी टीम के लिए, डोमेस्टिक टीम के लिए, जिसमें जो झूलन थी उन्होंने पहली बॉल पर मिथाली को आउट कर दिया था। फिर उसके कुछ ही टाइम बाद ये दोनों टीममेट्स बन गई थी। दे बिकेम द पार्ट ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। 2002 में उनका पहला इंग्लैंड के खिलाफ मैच हुआ था, जो मैंने झूलन के टाइम में भी ऊपर आपको बताया है, टाउनटन क्रिकेट ग्राउंड में। तो उन्होंने हिस्ट्री बनाई थी, सबसे लॉन्गेस्ट पार्टनरशिप, मतलब इन दोनों ने मिलकर 157 रन्स की पार्टनरशिप बनाई थी। थर्ड डे में मिथाली 6 घंटे से कर रही थी बैटिंग, तो शी वॉज टायर्ड, ड्रेन्ड आउट। तो उन्होंने झूलन ने उनका हौसला बढ़ाया कि डोंट वरी, मैं आउट नहीं होने देंगे, हम जल्दी वी विल मतलब होल्ड इट एज लॉन्ग एज वी कैन। तो दोनों ने 157 रन मिलकर ऐड किए थे। झूलन ने 67 रन ऐड किए थे। मिथाली का टोटल आफ्टर द मैच जो रन बना था दैट वाज 214। तो मैच ड्रॉ में एंड हुआ था। अब दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, ठीक है, कि दोनों का कंट्रीब्यूशन बताओ। तो सबसे पहले तो वी विल टेल द कि दे बोथ आर ट्रेल ब्लेजर्स। क्यों? क्योंकि वही तो इंडिया में वुमेन क्रिकेट को लेकर आई हैं, एक मतलब बीज बोया है उन्होंने वुमेन क्रिकेट का। तो उन्होंने तब खेलना स्टार्ट किया था, उस एरा में खेलना स्टार्ट किया था जब जो विमेन की क्रिकेट की रिकग्निशन तो थी नहीं और पैसे भी बहुत कम मिलते थे। तो उनका बिग कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इतने अवार्ड्स जीते हैं। तो 7 टाइम्स चैम्पियंस रही हैं वो हमारी वुमेन इंडियन टीम इन एसीसी वुमेन एशिया कप। बीसीसीआई ने इक्वल पे अनाउंस किया था 2022 में कि हम इक्वल पे देंगे, मैन के अकॉर्डिंग विमेन को भी पे मिलेगा। और उसी 2023 में जैसे आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, उन्होंने विमेन प्रीमियर लीग भी अनाउंस करी थी कि 2023 में हम विमेन प्रीमियर लीग भी ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर से लास्ट ऑफ द मतलब आपको चैप्टर में बताया गया है कि जनवरी 2023 में अंडर 19 वुमेन टीम ने क्रिएट की थी हिस्ट्री जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप उठाया था। तो इसके लिए उनको विराट कोहली ने भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया था। तो अगर हम कंपैरिजन करें इनका दोनों के कैरेक्टर्स का, तो सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों ही रोल मॉडल है, दोनों ही ट्रेल ब्लेजर्स है, एक्सेप्शनल क्रिकेटर है दोनों ही। इतना हार्ड वर्क किया उन्होंने, इतना डिटर्मिनेशन दिखाया, रेजिलियंस दिखाई, इतने स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स थे इनके, दोनों इतने डिसिप्लिन प्लेयर थे कि वो ट्रेल ब्लेजर बनना उनका डिज़र्व करते, दे डिज़र्व दिस। और अब डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में, दोनों अपोजिट टेम्परामेंट के गर्ल्स रही हैं। और जो झूलन थी वो आउटस्पोकन थी, और जो मिथाली हैं वो मतलब रिजर्व टाइप की रही हैं फील्ड पे। झूलन वॉज अ मोटिवेटर ऑन द फील्ड, वो मतलब पैशनेट इमोशनल एक्सप्रेशन उनका पूरा, चीयर करना, इनकरेज करना, मोटिवेट करना, सबको, किसी को डाउन नहीं होने देना, एंथुजियाज्म पूरा, ठीक है उनका। लेकिन जो मिथाली थी वो रिजर्व टाइप की, काम, डिटैच्ड, कंपोस्ट, मतलब ऐसी रही हैं, बुक लवर रही हैं वो ज़्यादातर। और दो झूलन के पेरेंट्स वर रिलक्टेंट इन द बिगिनिंग बट ऑब्वियसली दैट दे हैव बीन सपोर्टेड आफ्टरवर्ड्स। और जो मिथाली है उनके जो पेरेंट्स थे वो शुरू से सपोर्टिव रहे हैं। तो आपको एक क्वेश्चन तो कंपैरिजन ऑफ करेक्टर भी बन जाता है, इनका सेपरेट करेक्टर स्केच भी बन जाता है, व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रेल ब्लेजर बन जाता है, उनके रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स क्या रहे हैं वो बता सकते हैं, वो पूछ सकते हैं आपसे। और इनका मतलब सेपरेटली इनका अपना खुद का कुछ डोमेस्टिक मैच, इंटरनेशनल मैच के बारे में पूछ सकते हैं। और उनके कोचेस का क्या रोल था उनकी लाइफ में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनके पेरेंट्स का क्या रोल था या उनकी फैमिली का क्या रोल था। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एनी फर्दर क्वेरी यू कैन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।